स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑन काइनेमैटिक्स मोशन इन वन डायमेंशन। तो बच्चों आज जो हम लोग है कल का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्टिकल प्लेन में मोशन, बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी जब 1D में हो। आज का लेक्चर कंटिन्यू होने वाला बट विद अ ट्विस्ट। देखो ये है कि कल हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या हम लोग को थ्योरी होती है, थ्योरी पोर्शन एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे, बट ज्यादा फोकस हमने किया था थ्योरी पे। थ्योरी मतलब कि सर अगर मिनिमम टाइम कितना लगे, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट जा सकता, कितना टाइम ऑफ एसेंट है, कितना टाइम ऑफ डिसेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज जा करके देखो, बिकॉज आज हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला, आज हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे उस क्वेश्चन को, उसको यूज करेंगे। Hello students and welcome to lecture number 9 on math kinematics. Hello students and welcome to lecture number 9 on kinematics motion in one dimension. तो बच्चों कल आज का जो लेक्चर है वो हम लोग कल के लेक्चर्स को कंटिन्यू करने वाले। कल का लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेसिकली मोशन इन अंडर ग्रेविटी या फिर वर्टिकल मोशन में जो मोशन होता है उसका इक्वेशंस, राइट। तो हम लोगों ने एक चीज आनी थी कि सर ऑलवेज देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जो कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से पुल कर रहा नीचे। तो दिस ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव -10 मीटर। नेगेटिव बार बार क्यों बोल रहा हूं मैं, इसीलिए कि सर साइन कन्वेंशन है, डरो मत, तुम पॉजिटिव भी लेके बना सकते हो। बट यूजुअली बिकॉज कन्वेंशनली हम लोग नीचे को नेगेटिव मानते हैं, तो नीचे को नेगेटिव इसीलिए -10 बोला जा रहा है, राइट। अगर तुम मानते हो नीचे पॉजिटिव तुम +10 कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने और क्या क्या चीज सीखी थी कि हम लोग सारे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं वर्टिकल मोशन, यानी v = u + at s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2s। वेरी गुड। इसके अलावा क्या सीखा था सर हम लोग, इसके अलावा हम लोग सीखा था कि अगर हम लोग ग्राउंड से कहीं से किसी बॉल को फेंकते हैं तो कितना वो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, कैसे निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट, मतलब कितने टाइम तक वो मैक्सिमम हाइट गया। टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट से वापस रिटर्न करके कितने टाइम में आया। एंड इफ वी एड टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट देन वी गेट टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल टाइम कितने हवा में रहा, विच इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम हवा में बॉल रहा, राइट। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा। इसके अलावा हम लोग ने और क्या सीखा था, इसके अलावा हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था विच वाज जुगाड़। जुगाड़ क्या है, बेसिकली हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग ऊपर से बॉल ड्रॉप कर देते हैं तो वो कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होता है। सो दिस इज, जुगाड़ इज जस्ट अ फैंसी टर्म, राइट। इट इज समथिंग दैट वाज कॉइन्ड बाय प्रीवियस कोचिंग टीचर्स एंड ऑल। तो ठीक है, ये दिस इज जस्ट अ सिंपल टर्म, बट बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, इट इज प्लेन मैथमेटिक्स। कल ये प्रूफ करके भी हम लोगों ने क्लास में देखा था, जिनको देखना वापस जाके देख सकते हो। प्लेन मैथ्स चल रहा है यार, तुम अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि पहला जो x है तो दूसरा उसके बाद जो सेकंड में काउंट करेंगे दैट इज 3x 5x 7x। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा उनको यहाँ पर कंफ्यूजन है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ये व्हाट इज x 3x 5x, जा करके देखो समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम लोग यूज भी करने वाले, ठीक है। तो ये हो गई कल की ओवररिव्यू एक बार। अब चलेंगे आज के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन अच्छे अच्छे। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। A ball is projected vertically from a tower of height 25 meters, right? तो देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा बच्चा वाला क्वेश्चन, ठीक है। कहीं भी इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार करेंगे। इस क्वेश्चन को हम प्रीटी श्योर कि कल जिन्होंने क्लास अटेंड किया था वो अभी तक बना चुके होंगे देख करके, बट फिर भी एक बार हम लोग करेंगे। हो सकता है मुझे नहीं आता हो सर, आपके टीचर को ही नहीं आता हो, चेक कर लेते हो, ठीक है। तो बेटा 25 मीटर, मान लो ये टावर था, यहां से तुमने बॉल को उछाला, हाइट थी 25 मीटर और यहां से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुमने फिनिशियली फेंक दिया। तो बड़ा प्यार से तुमसे पूछा गया व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा बॉल। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक बॉल हवा में रहेगा। एंड वो टाइम मिनट पास द मीन पोजिशन, व्हाट इज दिस सर, ये दोनों तो निकाल चुके होंगे हम लोग। व्हाट इज मीन पोजिशन, देखो बेटा ये बॉल जब ऊपर जाएगा तो एक टाइम के बाद वो हवा में रुक जाएगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक बार रुकेगा और रुक करके वापिस ये नीचे आने लग जाएगा। जब ये नीचे आता है तो इस पोजीशन पे होगा, किस पोजीशन में, जहां से तुमने बॉल को वापस उछाला था, इस पोजीशन पे, सॉरी, ठीक है। सो जब ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से ये उछल के गया था, जहां से ऊपर गया था, जहां से नीचे आ रहा है, उस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। तो पूछा कितने टाइम में ये मीन पोजीशन पे वापस आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आई होप कि सबने कर लिया होगा, ये भी हम लोग देख लेंगे, फिर भी एक बार इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो। सबसे पहले बात करते हैं सर एच मैक्स की। सर हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है एच मैक्स का, वैसे तो u² / 2g कैसे आता बेटा, ये v² = u² + 2as
मैक्सिमम हाइट पे सर वेलोसिटी हो जाती है 0, तो u स्क्वायर बाई 2 इंटू ए कितना g इज टू एस, ऐसे आता। तो यहां से तुम लोग s सब निकाल सकते हो, कितना आएगा बेटा 400/20। कैसे सर, व्हाट इज u स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, व्हाट इज 2 इंटू 10, g इज 10, सो दिस इज नथिंग बट 20 मीटर्स। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट अगेन एक बात, ये 20 मीटर जो तुम्हारा है ना बेटा, ये क्या है, बॉल यहां से ऊपर 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज 20 ना। कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में क्या करेंगे, 20 ऑप्शन लिखा होगा पहले ही ऑप्शन में, एकदम टिक करके आ जाओगे, तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। गलत क्यों जाएगा सर, तुमको देखो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, इसका मतलब वो ग्राउंड से पूछ रहा है, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर दिस कि ग्राउंड से पूछा, अगर नहीं लिखा तो ग्राउंड से पूछ रहा। तो बेटा ग्राउंड से तुम कितना ऊंचा जा चुके, बॉल को फेंक चुके हो। देखो सीधी सी बात, अगर मैं इस पेन की बात करूं, इसको मैं बोलूं कि मैंने अभी 5 मिनट उछाल दिया, तुम बोले अच्छा सर 5 मिनट आपने उछाल दिया, हमने तुमसे पूछा इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी, तुम यहां से काउंट, तुमको डिपेंड करेगा ओरिजिन कहां से ना बेटा। तो हम लोग तो ग्राउंड से यूजुअली ऑब्जर्व कहां कर रहे हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट ग्राउंड से ऑब्जर्व हो रहा था। तो अगर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेगा तो 5 मीटर नहीं गया ना, ग्राउंड से ये फ्लोर भी तो 2 मीटर, दो फ्लोर ऊपर है, तो 2 फ्लोर एंड 5 मीटर्स घूमा ना, ये तो समझ रहे हो। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो अगर तुमसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया, तो वो ग्राउंड से पूछा, ग्राउंड से वो कितना हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा 20 + 25 क्यों सर, बिल्डिंग का हाइट भी तो ऐड करिएगा ना। 45 मीटर इज जो करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का। चलिए सर पहला क्वेश्चन हो गया। व्हाट अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट सर, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, सबको पता है कितने टाइम तक हवा में था। देखो बेटा s इज इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर, सबको याद है ये बात, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है क्योंकि 1D है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, -10 से नीचे लगा सकते हैं। व्हाट इज, अब देखो ये मैं तुमको बता देता हूं कि ये फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है ये क्वेश्चन। तुम पॉज करके ट्राई करो, मेरी गारंटी है कि ऐसे तो तुमको आई होप कि सबको पता होगा ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे लगा सकते, बट फिर भी मेरी गारंटी कि मोर देन 70 to 80% ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमिट अ मिस्टेक। अभी लिख लो इस बात को, ठीक है, और तुम खुद जज करना कि तुम किस में आते हो। देखो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम कमजोर है या कुछ खराब कह रहा हूं मैं, गलती इसीलिए होगी ना बेटा कि हम लोग समझते नहीं कंसेप्ट को। यहां कंसेप्ट का झोल है, झोल इस तरीके से सर कि इस फॉर्मूले में तुम लोग अगर फॉर्मूला ढंग से पढ़े होगे, जैसे कि हमने जब अगर मेरी लेक्चर्स देखोगे तो वहां पर हमने बताई थी, ये एक्चुअली डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस का मतलब सर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन की। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वैसे भी तुम लोग को एक बात बता रखा है, वेक्टर्स जिन्होंने पढ़ा है, लेक्चर्स अटेंड किए उनको पता होगा दैट डिस्प्लेसमेंट ओनली केयर्स अबाउट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ऐसे 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 करके यहां पहुंचे, ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे या किसी भी तरीके से पहुंच गए। तो अब जो मोशन है ना, हमें पता है कि सर मोशन इस तरीके से होते हुए इस तरफ जाएगा, यहां आकर के बॉल रुक जाएगा, हमें पता है कि ये ऐसा होगा। बट क्या फिजिक्स और डिस्प्लेसमेंट को ये बात पता नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इतना कहता है कि हम एक्चुअली में कितना मोशन किए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करके दे दीजिए, खत्म बात। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल माइनस एंड इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन, 0 माइनस इनिशियल पोजीशन, व्हाट इज इनिशियल पोजीशन 25 मीटर्स, दिस इज योर डेल्टा एस, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब सही है, ठीक है। अगर कुछ लोग क्या किए होंगे, कुछ लोग लगा देंगे 45 रख के यहां पर सॉल्व कर दिया, कुछ 20 रख के सॉल्व कर दिया, कुछ +25 रख के सॉल्व कर दिया। तो देखो हर चीज में मिस्टेक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंस जाओगे। इसीलिए बोला था पहली बात, सबसे पहले तो अपना साइन कन्वेंशन और ओरिजिन चुन के रखो, ठीक है, चुन लो, उसके बाद काम करो। हमने मान लिया ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव है। ये 0 - 25 क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट अबाउट यू कितना सर 20 × t हमें निकालना है, +½ व्हाट इज ए -10 × t² अगेन। चलो -25 = 20t -5 t², राइट। अब तो क्वाड्रेटिक है यार, सभी सॉल्व कर सकते हैं, ले आओ इसको इधर, 5t² -20t -25 इज 0। तो इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, t² - 4t -5 इज 0। क्या हो जाएगा ये, -5 + 4 t² - 5t + 4, ये सब तो आता है सबको। -5 = 0, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो तो t - 5 और t + 1, यानी कि आंसर आएगा सर t = 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड के लिए बेटा ये पूरा कहानी हुआ है,
समझ में आ रहा है? मतलब ये बॉल यहां से लेकर के नीचे आने तक कितना टाइम लिया? 5 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचना कि सर यहां से यहां हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए 25 से 0, तो ये मोशन, इस मोशन का हाइट टाइम है 5। पूरे ट्रैवलिंग का, पूरे गेम का सीन है 5 सेकंड। ठीक है, ये मत सोचना कि इस इधर से 25 मीटर से डायरेक्ट तुम ड्रॉप कर दिए और 5 सेकंड में नीचे आ जाएगा। नहीं 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 नहीं। पहली बात तुम क्या करो, तुम हवा में उछाल रहे हो ना, यू ले रहे हो, तुम ड्रॉप नहीं कर रहे हो, यू इज नॉट 0, तो तुम हवा में उछाल रहे हो, तो ये पूरा मोशन कंसीडर करते हुए आ रहा 5 सेकंड में। ठीक है, ये सिनेरियो हो रही है। तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई और ये चीज सबने निकाल भी ली होगी, बहुत ईजी था ये बुक का, और हम लोगों ने कल इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल दिए थे ऑलरेडी। थर्ड क्वेश्चन जो है, टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये हम लोग देखते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको विजुअलाइज करके देखते हैं कि हो क्या रहा, कहानी क्या चल रही है, राइट? इसके पीछे की, पर्दे के पीछे का सच क्या। तो इसको जल्दी से कर लो तो कॉपी, हम लोग देखते हैं इसके बाद मीन पोजीशन एंड सेकंड मेथड। ऑलराइट, नाउ लेट्स फाइंड टाइम व्हेन इट पासेस द मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन से कब वो बॉल पास करेगा वो देखते हो। अगेन लेट्स ड्रॉ द फिगर, बहुत सिंपल है, 25 मीटर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। सिनेरियो ये है सर कि यहां पर टच हुआ एंड ये वापस यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ये पूछ रहा है ये टाइम कितना होगा। तो बच्चा एक बात देखो, यहां से 20 से ऊपर जाकर के स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, ये बात हम लोग जानते हैं क्या? दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। क्या पूछ रहा तुमसे, तुमने जहां से बॉल को छाला वहां से बॉल 0 स्पीड होने में कितना, मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगेगा? T = U/G। अगर जिसको डाउट हो देखो कैसे आया, कल की क्लास अटेंड नहीं करी इसका मतलब। तो कल बताया था V = U+80, ये तो हम लोग पहले जानते हो। सर मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे पास? 20 माइनस ए कितना है? 10 इंटू टी कितना गया? 2 U/G। देखो सर मतलब कि इसको यहां से यहां जाने में कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड। तो बेटा यहां हो गया 0 वेलोसिटी, अगेन 10, अब इस पे एक्सीलरेशन कितना लगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर रहा है। तो 20 सेकंड पर मीटर सेकंड की स्पीड कितने में करेगा? 2 सेकंड में। तो बेटा ये अगेन 2 सेकंड में वापस कहां पर आने वाला है? जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना ही टाइम नीचे। देखो 20 से 10, 10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, कितना, जितना डिस्टेंस उतना ही, डिस्टेंस उतना, स्पीड उतना, तो टाइम भी उतना। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2t। टोटल टाइम मतलब मीन पोजीशन में आने में, कैपिटल T हो रहा मीन पोजीशन। तो बेटा कितने टाइम में तुम वापस आ चुके होगे? 4 सेकंड में। समझ में आया क्या हुआ? देखो यहां से यहां तो ये समझ में आया ना, 2 सेकंड। तो ये अगर जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस हो नीचे, तभी तो बोल रहे मीन पोजीशन। यहां जितना मैक्सिमम हाइट जाकर के जितना यहां पर आएगा, डिस्टेंस अगर सेम है, स्पीड फेंकने की और वापस आने की भी सेम है, इसका मतलब और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट लग रहा है विच इज 10। जब सारे पैरामीटर कांस्टेंट है तो फिर टाइम कैसे चेंज हो सकता है ऊपर से नीचे आने में? टाइम भी उतना ही लगेगा विच इज 4 सेकंड। तो ये हो गया हमारा तीनों क्वेश्चन खत्म। तो ये तो सर कोई भी कर सकता था, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हो फिजिक्स का तो कोई भी निकाल सकता, हर कोई निकाल सकता, तुम भी निकाल सकते हो, मैं भी निकाल सकता। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में मोशन हो क्या रहा है। ठीक है, मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या हुआ, ये था टावर बेटा, तुमने यहां से उछाली बॉल, कितने स्पीड से उछाल दी? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुमने बॉल को उछाल दिया। ठीक है, अभी सीन ये है कि पूछ रहा है सर, अब हम लोग इसको भूल जाओ, क्वेश्चंस को भूल जाओ, हम लोग बॉल को स्टडी करते हैं, बॉल में हो क्या रहा है, राइट? एक बार बॉल की स्टडी करने की कोशिश करो, भूल जाओ क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर दिया ना, उसको भूल जाओ। हम लोग फिजिक्स को समझ रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं। तो देखो बेटा पहले से, अब ये हम लोगों ने देखा था कल, कुछ बातें देखी थी हमने। जैसे कि सर हमें पता कि ऑलवेज देयर इज अ जी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, जिसका वैल्यू कितना -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम लोगों ने कल एक बात बहुत अच्छे समझ ली थी कि जी का मतलब क्या होता है सर, या एक्सेलरेशन का मतलब कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ या घट रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अगर जी नीचे 10 है, इसका मतलब हर 1 सेकंड में बॉल नीचे -10 की स्पीड से नीचे कम हो रहा है स्पीड। इसका स्पीड कितने से कम हो रहा है? 10 मीटर पर सेकंड हर 1 सेकंड पे। तो यानी सर ये जब 1 सेकंड बीत चुका होगा बेटा गेम में, जब 1 सेकंड बीत चुका होगा तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो मानते हो? कितना कम हो गया? 10। कैसे कम हो गया सर? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी हर 1 सेकंड में कितने स्पीड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है या स्पीड चेंज हो रही है। तो अगर मैं बोलूं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रही है, तो इसका मतलब सर अगर शुरू में 10 था तो उसका 10 कम हो चुका होगा, और ऊपर जाओगे और 10 कम हो जाएगा, यानी सर 2 सेकंड बीतने के बाद गेम में कुछ ऐसा पिक्चर होगा। बॉल मैक्सिमम हाइट पे अपने,
2 सेकंड बीत चुका है, वेलोसिटी ऑफ बॉल 0। अब यहां से देखो तीसरे सेकंड में क्या कहानी होगी, 2 सेकंड तक ये हो गया मैक्सिमम हाइट से, अगेन वेलोसिटी अब 0 हो चुकी है बेटा, एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन धरती में हमेशा नीचे खींच रही है, तो एक्सेलरेशन बोलेगा तुम अब नीचे, अब तुम 0 हो गए ना, अब तुम क्या करो, अब तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुमको सपोर्ट करता हूं। यहां तक क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, अब सपोर्ट करने पे आएगा तो बोलेगा कि तुम 0 हो, चलो मैं तुम्हें एक काम करता हूं, तुम्हें गिफ्ट करता हूं 10 मीटर पर सेकंड। कैसे गिफ्ट किया उसने, क्योंकि अगेन नीचे के डायरेक्शन में अब क्या हो रहा है, 0 से नीचे की तरफ खींच रहे हो तुम, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ा रहे हो हर एक सेकंड में। तो ये कब हुआ, तीसरे सेकंड में। बेटा चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा, बोलेगा 20 मीटर पर सेकंड कर देते हैं, राइट। एंड फिर 5वें सेकंड में कुछ इस तरह की कहानी होगी और देखेंगे कितना जा सकता वो। तो अभी हम लोग को तो आंसर पता है कि सर टी टोटल 5 है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हम लोग निकाल लिया था। लेकिन अभी इमेजिन करो कि अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, जो भी यहां डेटा हमने निकाला उसको भूल जाओ, ठीक है। हमें नहीं पता कि 5 सेकंड में बॉल नीचे आने वाला, ठीक है। यहां तक का मोशन, इसके आगे का मोशन अभी हमको नहीं पता, ठीक है। अब सुनो, कल एक बात बताए थे तुम्हें हम कि यहां अगर 0 से तुम रेस्ट से स्टार्ट करते, ये रेस्ट है, देखो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फॉर दैट जुगाड़। जुगाड़ जो हम लोग ने बताया था कि ऊपर से जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो हमेशा रेस्ट से देखना, याद करना कि हर केसेस में हम लोग रेस्ट से स्टार्ट करते थे। तो रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए। अब देखो ऑल्दो इस बॉल के लिए तीसरा सेकंड का मोशन है, लेकिन अगर रेस्ट से स्टार्ट कर तो यहां से अगर तुम ओरिजिन चुन रहे हो अपना, अगर ये ओरिजिन चुनते हो तो तुम्हारा बेटा बॉल के लिए क्या पहला सेकंड है, और पहले सेकंड में अगर मान लो बॉडी x मीटर मूव किया, ये x हम लोग निकालना जानते हैं, तो कल जुगाड़ क्या बताए थे, ये कितना कर जाएगा बेटा 3x। और ये कैसे आता है ये भी कल के लेक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है, कैसे हम लोग निकाले थे। तो ये दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा 3x, तीसरे सेकंड में कितना कर जाएगा बेटा 5x, फिर चौथे सेकंड में 7x, इस तरीके से चलता जाएगा। अब हमें नहीं पता सर 5x है कितना और ये है कितना, अगर ये पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसके नीचे जाने की जरूरत है या इससे आधे की जरूरत है या इससे ज्यादा की जरूरत है, कम की जरूरत है, ये सब समझ जाएंगे। Let's talk about इस सेकंड में, इस सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, राइट। तो बेटा तुम पहले सेकंड में कितना ट्रेवल करोगे, अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u0 है, इधर से बात हो रही बेटा, u0 है तो s कितना होगा, हाफ at स्क्वायर, कितना बोलो t1 है, 1 सेकंड की बात हो रही है। इंटरवल देखो, इंटरवल की बात हो रही है, ये बॉल के लिए तीसरा सेकंड है, लेकिन इसके लिए ये 1 सेकंड का इंटरवल है, टाइम डेल्टा इज 1 सेकंड। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा 5, मानते हो 10/2 5, सर x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 3x कितना हो जाएगा बेटा 15, 5x कितना हो जाएगा 25। देखो इस चीज को फिगर ध्यान रखना कि कितना मोशन हो रहा है, 5 गया 15 गया, 15 के बाद वो वापस वहीं पर आ चुका, कहां पर, जहां से स्टार्ट किया था गेम, है ना। क्योंकि देखो इनिशियली कितना, ये तुमको समझ में आ गया कि यहां पर इतना, यहां इतना गया, उतना नीचे, ये चीज तो हम लोग समझ गए ना कि यहां से अगर 20 फेंके हो तुम तो 10 होके 0 हुआ, यहां से 0 से 10 20, और डिस्टेंस उतना, स्पीड उतना, तो जितना ये है उतना ये है, जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये, जितना हाइट ये उतना हाइट ये, जितना टाइम इसमें लगा उतना टाइम इसमें लगा, ये तो हम लोग यहां पे समझ चुके थे। अब देखो 5 मीटर यहां चला, 15 मीटर यहां चला, टोटल कितना चल गए तुम, 5 + 15 20, 20 + 25 45, टोटल टाइम, टोटल हाइट कितना रीच किया हो तुम 45। और यहां से हम लोग 25 के बाद क्यों रुक गए, क्योंकि सर हम लोग यहां पर आ चुके थे जहां से टावर से फेंके थे, और वहां से टावर की हाइट 25 है, तो 25 पे गेम रुक गया, एकदम फिट बैठ गया क्वेश्चन, 25 पे ये कहानी रुक गई। 25 पे अगर ये कहानी रुक गई, इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो बेटा कि यहां पर गेम पूरा फिनिश हो चुका है, यहां बोला करके रुक चुका है। अब तुमसे जो भी सवाल पूछा जाए तुम बड़े आराम से कर लोगे, सिर्फ हमने विजुअलाइज करके देख लिया, डायग्राम देख ली, अब हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अब देखो गेम, सर मैक्सिमम हाइट 25 + 15 + 5, ठीक है, खत्म। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम तक पूरा गेम चला, तो बेटा 3rd सेकंड 4th सेकंड, ये कब सब 5th सेकंड की बात हो रही है, तब बॉल कितना हो चुका होगा 30 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक करने से जस्ट पहले का टाइम। तो पहले सेकंड में बॉल 20 से 10, 10 से 0, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, समझ में आया क्या। टोटल कितना चला, 1 2 3 4 5 सेकंड, ये भी निकल गया। टाइम मिनट पास है तो मीन पोजीशन, ये तो बड़े आराम से निकल गया, 1 2 3 4, खत्म। तीनों चीजें आ गई सिर्फ एक डायग्राम से, अगर तुमको ये डायग्राम समझ में आता तो। इतना बड़ा जो हमने 2 पेज का रफ किया, उसके बदले सिर्फ एक छोटे से कॉलम में पूरा क्वेश्चन उड़ा के रख दिया। दिस इज द पावर ऑफ जुगाड़, ठीक है, समझ में आएगा तुमको, ठीक है। तो ये सर हो गया हमारा एक क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने बुक के मेथड से सॉल्व कर लिया, जुगाड़ से सॉल्व कर लिया, देख लिया डिफरेंस क्या होता है। देखो इट इज नॉट, अगेन मैं यही बोलूंगा, जुगाड़ जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ जुगाड़, दिस इज विजुअलाइजेशन। क्या हो रहा है, हम लोग बैठ करके देख रहे हैं पिक्चर, हम लोग बेसिकली हर एक सेकंड को रीड कर रहे हैं।
यहां हम लोग क्या करते हैं, यहां हम लोग सिर्फ आंसर निकालते हैं, हमें नहीं पता कि बॉल कितना कब कहां कितनी वेलोसिटी लेकर के क्या घूम रहा है, हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं। हाइट मैक्सिमम लगाया फॉर्मूला उड़ा दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाया फॉर्मूला उड़ा दिया। बट यहां तुम एक्चुअली में जी रहे हो, तुमको पता चल रहा है कि इतने सेकंड के बाद बॉल यहां गया, ऐसे गया, ऐसे 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 आया, समझ में आ रहा? तो इसका फायदा तुमको और मिलेगा धीरे 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 धीरे। देखो ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब आएंगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तुमको इसका फायदा दिखेगा जरूर, ठीक है। फिलहाल तुमको ये चीज समझ में आई? तो कल हम लोगों ने बुक मेथड भी देख लिया, बेसिक और जुगाड़ मेथड भी देख लिया, दोनों देख लिया। दिस इज ट्रिक, दिस इज अ कन्वेंशनल मेथड, दोनों तुमको आनी चाहिए। अगेन मैं यही बोलूंगा, कोई भी प्लीज इस तरह काम नहीं करे कि सिर्फ जुगाड़ सीख के चले गए, सिर्फ कन्वेंशन सीख के चले गए। हाँ, सिर्फ कन्वेंशन से काम चल जाएगा, बट बेटर ये है ना कि हमारे पास जितना ज्यादा वेपन उतना अच्छा काम। बट सिर्फ ये करके नहीं चले जाओगे, ठीक है, बिकॉज कभी ना कभी कन्वेंशनल इज ऑलवेज द डैड, ठीक है। कन्वेंशनल को तुम बीट नहीं कर सकते हो, इट इज अ रीजन वाई देयर इज अ दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको जल्दी से कर लो कॉपी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसके ऊपर एक्चुअली हम लोग 2-3 तरह के क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉप्स और टैप वाले पे, जो हम लोग कल से बोलते आ रहे सर आप, ठीक है। तो आज वो घड़ी आ चुकी है फाइनली। देखो, अ टैप ड्रॉप्स ऑफ वाटर एवरी 1 सेकेंड इंटरवल, मतलब कि हर 1 सेकेंड पे एक ड्रॉप गिर रहा, ठीक है। एक नल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हर 1 सेकेंड पे ड्रॉप गिरा रहा। इस ड्रॉप और इस ड्रॉप के बीच में कितना इंटरवल बेटा, 1 सेकेंड का, ठीक है। हर 1 सेकेंड पे ड्रॉप्स गिर रहे हैं, राइट। चलो अभी क्या कह रहा है सर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप इन 3 सेकेंड्स टू 6th सेकेंड। देखो सिर्फ इंग्लिश और मैथ से तुमको कैसे मारेगा वो देखो। 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया ड्रॉप, टू 6th सेकेंड में, 6th नॉट 6 सेकेंड, 6th सेकेंड में। तो पहला तो तुमको नेट 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया ये बताना है, और उसके बाद तुमको क्या पता करना, 6th सेकेंड में एग्जैक्टली 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो, राइट। तो ये चीज अब देखो, उसको करने के 2 तरीके, एक कन्वेंशनल मेथड, ठीक। कन्वेंशनल मेथड में तुम क्या करोगे, u इज गिवन 0, g तुम्हें पता है, और हर 1 सेकंड में गिर रहा है, तो तुमको पता कि 3 सेकंड में कितना टाइम, t 3 सेकंड में कितना करेगा, एंड 6 सेकंड की बात है कि तो क्या करोगे, t7 डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स। ये बता रखा था ns सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत भी नहीं है, बट ठीक है, कन्वेंशनल से करोगे तो कर पड़ेगी। s6, दिस इज योर s ऑफ 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है। s3 तुम निकाल सकते हो, अगर तुमको ये पता तो निकल जाएगा ना फॉर्मूला, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तो एक तरीका तो तुम ये कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस करोगे घर पे अपने और बनाओगे, ठीक है, और आंसर हम लोग मैच कर लेंगे सही आता कि नहीं। ये चीज तुम्हारा होमवर्क है, ये चीज तुम खुद से करोगे, तुमको पूरा फॉर्मूला दिया हुआ, सब कुछ पता क्या करना। अब बात करते हैं सर इसका कोई और भी तरीका। हाँ बिल्कुल है सर, देखिए कैसा तरीका। लेट्स से दिस इज आवर ड्रॉप, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया ड्रॉप, सो दिस इज टाइम 0, ये 1 सेकेंड में इतना चला, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 4, 5, 6 सेकेंड में इतना हो गया, ठीक है। तो बेटा हमें एक बात पता है, अगर रेस्ट से स्टार्ट करते हो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही होने वाला g। तो हम लोग को ये चीज अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा जुगाड़ में क्या, कि अगर ये x है बेटा तो ये कितना हो जाता है, 3x, 5x, ये सब क्या है, डिस्टेंस है, एंड ये इंटरवल का डिस्टेंस, टोटल 7x नहीं है। देखो मैं लिख रहा हूं 3x सिर्फ इतना है, ये 5x है, ये 7x है, ये 9x और ये 11x है, ठीक है ना। x हम लोग फाइंड कर सकते हैं सर कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टैप से जब स्टार्ट करेगा तो 0 वेलोसिटी से आएगा। तो हाफ और t भी कितना 1 है, इंटरवल 1 है बेटा, तो t भी 1 हो गया, a कितना है -10 यानी 10। डिस्टेंस की बात करें तो 5, ठीक है सर। अगर ये 5 है तो बेटा ये कितना हो गया, 15, 25, 35, 45 और बेटा ये 55। तो अब देखो एक्साइटमेंट में आ करके कि ये 55 है, तो 55 पे आंसर टिक नहीं लगा के आ जाना, ठीक है। अगर पूछेगा 6 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो 55 नहीं, 6 सेकंड में जरूर 55 है, टोटल 6 सेकंड्स में 55 नहीं है, डिफरेंस समझो। ये एक इंटरवल का बता रहा बेटा, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, 2 सेकंड्स में नहीं, दूसरे सेकंड में, सेकंड में, थर्ड सेकंड में 25 मीटर चला है,
3 सेकंड्स में टोटल कितना चला 40, लेकिन थर्ड सेकंड में सिर्फ 25 चला। समझ रहे हो क्या? तो पहला क्या पूछ रहे तुमसे, 3 सेकंड में कितना चला। तो बेटा 3 सेकंड में कितना चला 25 प्लस 15 प्लस 5 दिस S3 कितना हो गया बेटा 40, 25 15 और 5। व्हाट अबाउट सिक्स्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड में कितना चला बेटा 55 मीटर। तो अगर तुमसे रेशियो पूछ रहा है S3/6, ये चीज ध्यान रखना, TH लगा हुआ है मतलब कि 6 सेकंड की, तो कितना हो जाएगा 40/55। बड़े आराम से तुम बोलोगे सर 8/11 और क्वेश्चन खत्म। समझ में आया? इतना सिंपल क्वेश्चन था। इससे भी बना सकते हो। इससे क्या करेंगे हम लोग, S = UT + ½ AT²। वो जो आता वो आता कहां से यार, ये सब ये कहां से, यहीं से तो आता है। बस हमने उसको शॉर्ट कर, मतलब इसको बेसिकली पता क्या करते हैं हम लोग, इसको याद कर लेते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, ये ऐसा थोड़े कि ये अपने घर से कोई उठा करके ले आया था। ठीक है, फिजिक्स ही है ना, यहीं से आ रहा है। लेकिन ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको याद करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम छोटा हो जा रहा है। ठीक है, बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि तुम a + b का होल स्क्वायर को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, a² + b² + 2ab, या फिर तुम a + b × a + b मल्टीप्लाई करो और लिखते जाओ। क्या फर्क पड़ जाएगा आंसर में? नहीं नहीं नहीं, बस ये कि हमने याद कर लिया उस चीज को, क्योंकि ये बार बार फ्रीक्वेंट यूज आ रहा है तो हमने याद कर लिया। सो दिस इज अगेन द फॉर्मूला। अभी तुम यहाँ पर क्या करोगे, टाइम के वैल्यू u0 पुट करोगे, t वैल्यू पुट करोगे 3, S3 निकलेगा, फिर S7 निकालोगे, S6 निकालोगे, माइनस करोगे, S6 निकलेगा, रेशियो लोगे, एंड यही आंसर आएगा। समझ में आएगा? तो एक बहुत ही प्यार सा क्वेश्चन बहुत आराम से निपटा लिया हमने, सिर्फ विजुअलाइजेशन से और जुगाड़ से। ठीक है, इसको कर लो कॉपी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक नहीं एक्चुअली 2 क्वेश्चन और देखेंगे। चलो ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं टैप वाले टाइप में, उसमें क्या होता है कि देखो बोलता है कि फाइंड द, देखो वही कहानी है 1 सेकंड में आ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड फिफ्थ ड्रॉप बिटवीन व्हेन सेवेंथ ड्रॉप इज अबाउट टू कम। क्या कह रहा है इसका मतलब सर, कि देखो अगेन पिक्चर क्या है, ये 7वां ड्रॉप है जो निकलने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कितने ड्रॉप्स और आ चुके होंगे 6 ड्रॉप्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, 7वां ड्रॉप निकल रहा तो 6 ड्रॉप्स पहले आ चुके, तो बना दो 6 ड्रॉप्स। दिस इज योर ड्रॉप नंबर 6, 5, 4, 3, 2, दिस इज ड्रॉप नंबर 1। ठीक है, तो बेटा ऐसा है कि जब 7वां ड्रॉप गिर रहा था, 7th ड्रॉप, तब बोला कि तब उनके डिफरेंस बताइए कि इसका सेकेंड ड्रॉप और फिफ्थ ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है या डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा सेकेंड ड्रॉप कौन सा, ये रहा, दिस इज योर सेकेंड ड्रॉप। यहां इसके और किसके बीच में, फिफ्थ ड्रॉप यानी 7, 6, 5 इसके बीच में, ये तुमको बताना कितना है। ठीक है, ये बताना। तो देखो एक तरीका अगेन तुम फिर क्या करोगे, इसको निकालने के लिए सेकेंड ड्रॉप फिफ्थ ड्रॉप के लिए फिर तुम क्या करोगे, सेकेंड ड्रॉप का तुम निकालोगे जब 7 सेकंड आया होगा, तब तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप कितना, फर्स्ट ड्रॉप कहां पर होगा तुम निकाल सकते हो, कितना टाइम बीत चुका 7 सेकंड, 7वें सेकंड में यहां पहुंचा होगा। तो दूसरा ड्रॉप के लिए कितना बीता होगा 6 सेकंड, 5वें ड्रॉप के लिए 2 सेकंड। तो तुम उस तरीके से S = 7, S5 के लिए निकालोगे एक बार, और 3 के लिए निकालोगे और खत्म कर दोगे 2 के लिए, राइट। बट दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी लेंथी मेथड। नहीं, तुम करके देखना, इसको जरूर प्रैक्टिस करना घर पे, समझ में आएगा। नहीं आए तो पूछ लेना डाउट में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट फिलहाल बात करते हैं, जब हमारे पास जुगाड़ है सर, तो देखते हैं उसको अप्लाई कर सकते कि नहीं। तो यार बड़े आराम से तुम्हें पता कि अगर ये x है सर, और ये x कितना 5, ये भी देख चुके हैं, मैं बोलूंगा नहीं। सो दिस इज 3x विच इज 15, 5x 25, 7x 35, 9x 45, 11x 55। ठीक है, तो इतना कहानी है। तो देखिए सर, ये है पहला ड्रॉप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। 7वां ड्रॉप जस्ट निकला है टैप से अभी, राइट। t = 0 चल रहा है, ये पहला सेकंड हुआ, t = 0 से ही पहले सेकंड में 6वां ड्रॉप नीचे आ चुका। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 5वां ड्रॉप बेटा कितना, कि 5वां ड्रॉप इनिशियल कितना वहां पर है, देखो अगर यहां से बात करें तो 20 सेकंड नीचे, राइट, सॉरी। सो फिफ्थ ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 का बेटा 20 मीटर्स। कहां से, फ्रॉम टैप। मानते हो टैप से कितना दूरी, 15 + 5 20 मीटर की दूरी पे। व्हाट अबाउट सर सेकेंड ड्रॉप, दिस इज योर सेकेंड ड्रॉप, दिस इज योर फिफ्थ ड्रॉप। तो तुम एक तो पूरा बड़ा करके आराम से सॉल्व कर दो, 45, 35, 25, 15 और 5 सबको ऐड कर दो। 45 + 35 इज 80, 80 + 20 इज 100, 105 + 15 इज 120, 125 इज 125 मीटर्स फ्रॉम टैप। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर सीधा तुम इसी को देख लो यार, ये कितना डिस्टेंस है।
ठीक है, 45 प्लस 15 80, 80 प्लस 25 से 105, तो यहाँ से भी 105 है, S2 माइनस S5 करोगे तो, और वहाँ से भी 105 है, यही फिगर से ही दिख जाएगा तुमको। 45 प्लस 35 इज 80, 80 प्लस 25 इज 105। समझ में क्या? तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस हो गया बेटा? 105 मीटर का। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया जुगाड़ से, अदरवाइज तुम क्या करोगे? अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे? U0 लेंगे अगेन। अब ठीक है, अब तुमको क्या करना, टाइम तुमको लेना। तो बेटा जब तुम्हारा सेकंड ड्रॉप, जब 7वां ड्रॉप निकल रहा होगा, तो फर्स्ट ड्रॉप कितना होगा? इतना नीचे आ चुका, 1 2 3 4 5 6 सेकंड, तो सेकंड ड्रॉप कितना? 5 सेकंड में आएगा। अगेन A इज G 10, और 5वें ड्रॉप की बात करें तो 1 2 सेकंड बीता उसके लिए, तो फिर अगेन एस सेट ये निकालोगे और एस सेट ये निकालोगे और डिफरेंस ले लोगे, राइट। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे चलना चाहो या ऐसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, हम लोग को टाइम बचाना है और स्मार्ट प्ले करना, और स्मार्ट प्ले के साथ साथ एक्यूरेट प्ले भी करना है, राइट। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। ये कॉपी कर लो, इसको जरूर ट्राई करना अपने कॉपी में, ठीक है। डाउट तो पूछ सकते हो, ये समझ में आ गया होगा सबको होपफुली। लास्ट लेक्चर जरूर अटेंड करना इन सबको समझने के लिए, अदरवाइज तुम्हारा दिमाग से निकलता जाएगा ऊपर से, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछता है वो भी देख लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उसमें क्या है कि रेशियो, अगेन वो सेकंड टाइप का ही है, रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रॉप इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड में। तो देखो अगेन टैप है यार, यहां से स्टार्ट हुई कहानी, ये 0 सेकंड था, ये 1 सेकंड था, सेकंड नंबर 2 एंड दिस इज सेकंड नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो सर अब क्या कह रहा है, पहले सेकंड में तुमको पता 5 मीटर, दूसरे में 15, अब मैं करने की जरूरत नहीं, ये 25, ठीक है। इतना इतना चलेगा, कैसे चला सर ये x 3x एंड 5x। तो एक तो जुगाड़ से हम लोग निकाल ही चुके हैं आराम से, बड़े आराम से। क्या क्या बोल दोगे सर? 5:15:25 कितना हो जाएगा बेटा? 1:3:5। क्वेश्चन यही खत्म हो गया। मान लो अगर जुगाड़ नहीं आता तो क्या करते फिर सर? अगेन फिर वही कहानी जाते यार, एस एट 1 निकालोगे तुम, ut प्लस हाफ AT² लगा करके, u कितना बेटा? 0, तो ये खत्म हो जाएगा। व्हाट इज S1? हाफ इंटू 10, ये कितना है? 10, और t अगेन 1 है, राइट। याद रखना ये डेल्टा S होता है बेटा, अगेन भूलना नहीं इस चीज को, डेल्टा S। तो अभी फिलहाल डेल्टा S को S1 इसीलिए लिख दे क्योंकि S1 के पहले S0 है, S0 कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कहानी 0 हो जाएगी ना, कोई मतलब ही नहीं है। सो बेसिकली डायरेक्ट S1 कैलकुलेट करते हो तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5। फिर तुम क्या करोगे बेटा? फिर तुमको निकालोगे डेल्टा S ऑफ अगेन 2। देखो हम लोग को क्या करना, हम लोग को सेकंड की बात हो रही है, सिर्फ 2 सेकंड में टोटल है, सेकंड लिखा हुआ है। तुम इस चीज को समझ लेना, 2 सेकंड्स एंड सेकंड का मतलब बहुत दुनिया में अलग हो जाता है। सेकंड और 2 सेकंड्स का मतलब अलग है। 2 सेकंड्स में टोटल मतलब 0 से 2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सेकंड का मतलब सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। प्लीज इंग्लिश में जाकर के मत मरना यार, इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद ये चीज समझ लेना, डिफरेंट होता। तो अगेन तुम सेकंड की बात करोगे तो S2 माइनस S1 करोगे, डेल्टा S2 क्या निकलेगा? दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर S2 माइनस S1, दिस इज अगेन गोइंग टू बी हाफ A एंड T²। U तो 0 ही है, कंसीडर नहीं करना। S थर्ड बोलेगा तो S3 माइनस S2 करोगे एंड हाफ A T² करोगे। ध्यान रखना इस चीज को, समझ में आ रहा है? तो तुम पहले S2 निकालोगे, S1 निकालोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे दोनों का, दैट इज गोइंग टू बी योर थर्ड सेकंड। जब तुम ये कर लोगे तो अगेन ये कितना आएगा? ये 15 आएगा और ये 25 आएगा, जो आने वाला हम लोग को पता है यहाँ से। एंड फिर रेशियो वही हो जाएगा 1:3:5। तो ये हो गया सेकंड मेथड। समझ में आ रहा है इसमें क्या क्या पन्ने? देखो ये चीज तो अब तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। हम लोगों ने इतना कुछ प्रैक्टिस कर लिया कि अब मुझे नहीं लगता। S2 कितना हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू A कितना? 10 इंटू T कितना? 2 का स्क्वायर, माइनस S1 कितना है? अगेन 5। फिर यहाँ क्या करोगे? अगेन सिमिलरली हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये 15, और द फाइनल सॉल्यूशन अगेन गोइंग टू 1:3:5। ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टैप, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो कल सर आप बहुत देर से कह रहे थे कि एक बलून है, बलून से कुछ गिरा देते, ये बहुत आता है, ये भी ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाएगा, बुक्स में, कोचिंग्स में, इधर उधर हर जगह, एग्जाम्स में, जेई में, नीट में, हर जगह मिलता है। तो वो भी एक देख लेते हैं। उसके साथ हमारा कंसेप्ट यहाँ पर वर्टिकल मोशन का हो जाएगा एकदम फिट एंड फाइन। हाँ, हम लोग तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए किसी से भी, ठीक है, वर्टिकल मोशन में, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक और वो क्वेश्चन देखते, जल्दी से इसको कर लो नोट। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच गोस लाइक अ बलून राइजेस अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बलून उड़ रहा, ठीक है, एंड बलून की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। बट सर यही तो है, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ने से
क्वेश्चन नहीं खत्म होता बेटा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, मस्त, कोई एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, मस्त जा रहा 20 की स्पीड से चुपचाप। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अंडरलाइन मार दो। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, ये तो हमें पता ही था सर, आप बोल रहे इतनी देर से बलून से स्टोन गिराना है। बट व्हेन इट इज 100 मीटर अबव द ग्राउंड, समझ में आया क्या? अच्छा सर देखो, इमेजिन करो, दिस इज अ ग्राउंड, ये तुम्हारा बलून है, और यहां से लल्ला तुमने एक स्टोन फेंक दिया, दिस इज योर स्टोन, दिस इज बलून, ठीक है। लेकिन अगेन रुक जाओ, हम लोग बलून ऐसे नहीं फेंक रहे, बलून इज ड्रॉप्ड कह रहा, देखो तो, स्टोन इज ड्रॉप, सॉरी स्टोन इज ड्रॉप करोगे बेटा तो देखो सिचुएशन में डिफरेंस समझो। अगर हम लोग को ऐसे कहता कि स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम बलून या प्रोजेक्टेड फ्रॉम बलून, तब हम लोग समझते कि ठीक है कुछ वेलोसिटी के साथ आप ऊपर नीचे फेंक रहे हैं। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब बलून जिस स्पीड से जा रहा था आप उसी स्पीड से स्टोन को वहां से छोड़ दिए। जब तुम ऐसा कुछ करोगे तो इस चीज को समझने से पहले एक चीज ऐसा समझो, कभी गाड़ी में चलते या ट्रेन में बैठे कुछ खाते होगे जरूर, उसके बाद फेंक भी देते हो, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम लोग को आदत है। इमेजिन करो कि तुम गाड़ी से चलते चलते कोई चीज छोड़ दिए, कोई सामान तुम्हारे हाथ से छूट गया, तो क्या वो सामान वहीं ड्रॉप हो जाएगा? वो क्या होता है, कभी इमेजिन किया, कभी देखियो इस चीज को। अगर तुम गाड़ी से, मान लो गाड़ी तुम्हारी आगे जा रही है, तुमने यहाँ को जहां गिरना चाहिए, लेट्स से कि अगर तुम यहां से जा रहे हो, तुमने यहां ड्रॉप कर दिया इसको, ये 3D में समझना, यहां से तुम जा रहे थे गाड़ी और तुमने यहां छोड़ दिया, तो ये भी कुछ आगे जाएगा, ये सामान, तुम तो आगे जा रहे हो, तुम्हारे लिए वो पीछे जा रहा है, लेकिन ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि सर अगर आपने यहां पर छोड़ा था ओरिजिन में, तो अब ये +x मूव कर चुका है। देखना कभी, आज जाना गिरा देना कुछ सामान घर का, ठीक है, नहीं मजाक कर रहा हूं, ठीक है, कहीं सच में गिरा दो, तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए मेरे पीछे। देखो क्या होता है बेसिकली, जब तुम किसी चीज को छोड़ते हैं ना, हम लोग कभी कोई मोशन, इनर्शिया कहते हैं इसको, जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो जब भी हम लोग किसी मूविंग बॉडी के अंदर, जब हम लोग मूविंग बॉडी के साथ साथ किसी चीज को अटैच रखते हैं और बाद में डिटैच कर देते हैं, यानी उसको छोड़ देते हैं चलते चलते, तो इनिशियली वो हमारी वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा होता है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, ठीक है। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन until unless it is disturbed externally, राइट। तो ये सब तो बात की बात है। फिलहाल सर इतना है कि अगर आप कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि सर अगर आप चलती चीजों से किसी चीज को छोड़ेंगे तो इनिशियली वो उतनी स्पीड से गिरेगा जितनी स्पीड से आप चल रहे हो। इसका मतलब सर जब आप स्टोन को ड्रॉप करते हो ना, ड्रॉप करते हो, तो बलून की अगर स्पीड कितनी थी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट, तो स्टोन के पास भी इतनी स्पीड आएगी, इतनी स्पीड आएगी, ये समझ जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, यहां पर लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक है। सर क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं सर ड्रॉप करेंगे तो वहीं से क्यों ना 0 से स्पीड से गिर जाना चाहिए। नहीं सर, आप कुछ वेलोसिटी खुद भी तो कैरी कर रहे हो। जब आप छोड़ोगे ना, जब आप छोड़ोगे तो स्टोन के पास भी टेंडेंसी होगी, उसका इनर्शिया होगा कि हम 20 मीटर तो मैं ले करके चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, उतना तो मैं चलूंगा, कूदूंगा, उसके बाद गिरूंगा तो बात ये कि ड्रॉप हुआ 100 मीटर की स्पीड, कहां से ड्रॉप हुआ बेटा? जब ये ग्राउंड से 100 मीटर की दूरी पर, राइट, ठीक है। चलो इतना चीज डेटा दिया हुआ था, लिख दिया हमने। अब तुमसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय स्टोन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम हाइट कितना चलेगा स्टोन। सेकंड क्वेश्चन इज टाइम टू रीच द ग्राउंड, स्टोन कब मैक्सिमम जाकर के ग्राउंड में आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन इन 4 सेकंड्स। तो ये बाद में देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को बाद में देंगे। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा? 20, राइट। तो हमें s तो पता कितना, u²/2g, एकदम क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, जाके देख सकते हो कितना हो जाएगा ये बेटा, 400/20 मीटर्स। तो hmax इतना नहीं, अगेन वही चीज, ये इमेजिन करो ना कि तुम एक टावर पे 100 मीटर के टावर से तुमने 20 मीटर की स्पीड से फेंक दिया ऊपर, वही हो रहा है। एक बार तुमने फेंक दिया, उसके बाद ये बलून का कोई काम है? ये तो थर्ड क्वेश्चन में काम है, थर्ड क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर रहे। तो इसको इमेजिन करो कि तुम एक 100 मीटर की टावर से उछाल दिए बलून, स्टोन को, कितने से? 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से। अब तुमसे कहानी पूछ रहा, तो ये कहानी तो फर्स्ट क्वेश्चन में करके आ गए यार, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना तुमने ये कहानी, तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। S20 आ गया तो hmax कितना हो जाएगा बच्चा? 100 + 20 120 मीटर।
कहानी खत्म, पहला क्वेश्चन। टाइम टू रीच ग्राउंड, अगेन इस क्वेश्चन को फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरह देखो, फिर यहां पर गलती करेंगे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन बताने के बाद भी गलती होगी। गलती यहां होगी कि तुम फिर भूल जाओगे कि ये डेल्टा एस जो होता है बेटा, ये डेल्टा एस जो होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जो बच्चा यहां से ऊपर जाने के बाद 120 मीटर से कैलकुलेट करके आएगा आंसर को, यहां पर से स्टोन को कैलकुलेट करेगा, वो गलती कर देगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल मूवमेंट बेटा कहां था? फाइनल माइनस फाइनल कितना? ग्राउंड पे हो तुम, 0। इनिशियली कहां थे तुम? सिर्फ 100 थे। इस बात को भूलना नहीं, तुम 120 पे नहीं थे इनिशियली, वो मिडवे में कहीं तुम थे। इनिशियली तुमने स्टार्ट 100 मीटर से किया था अपना जर्नी। स्पीड कितना कैरी करके चले थे? 20 की। टाइम कितना निकालना है? प्लस हाफ, ए कितना बेटा? -10 इंटू टी स्क्वायर। खत्म कर दो सॉल्व। -100 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। सबको एक तरफ कर दो। 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 100 इज इक्वल टू 0। कर सकते हो बड़े आराम से। टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा? रूट इसका निकाल सकते हो, 2 इंटू 10 होता है एक, तो 5 इंटू 4 दोनों नहीं बैठ रहे, यानी क्वाड्रेटिक रूट आएगा। बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, टी के वैल्यू इतना आ जाएगी। अब ये तुम वैल्यू डालना, कैलकुलेट करना। पता क्या होता है? माइनस बी, दिस इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, व्हाट इज डी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स बचपन का एकदम। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन सर? डिस्टेंस बिटवीन स्टोन बलून एंड स्टोन इन 4 सेकेंड्स। तो बेटा बलून के लिए तो बड़ा आराम से बात है। 4 सेकंड में जब स्टोन ड्रॉप हुआ वहां से कहानी हो रही। तो बेटा जब स्टोन को ड्रॉप किया तब बलून 100 मीटर पे था। 4 सेकंड में वो कितना जाएगा? 4 इंटू डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। क्योंकि सर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो बलून के लिए, एटलीस्ट बलून की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ ग्रेविटेशन वगैरह को मतलब एक्सेलरेशन काउंट ही नहीं करना। तो तुमको 4 इंटू 10 इज 40 मीटर ट्रेवल कर चुका है वहां से। कहां से? 100 मीटर से, यहां से। तो बलून की न्यू हाइट कितनी? न्यू हाइट ऑफ बलून 140 मीटर, ध्यान रखना। व्हाट अबाउट स्टोन? तो बेटा 4 सेकंड में स्टोन कितना ट्रेवल कर लिया? अगेन तुम क्या करोगे? एस इज इक्वल टू यूटी 20 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर। करो कैलकुलेट। 80 माइनस 5 इंटू 16, 16 5 80, 0। ग्राउंड 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 कितना हो गया? यूटी देखो, u इंटू टी इज 4। ठीक है, नाउ 4 कितना हो गया बेटा? देखा? अच्छा, ये यहां से तुम्हारा इसका तो सॉल्यूशन यही आ गया। देखो हम लोग जबरदस्ती इतना कर रहे थे। कितना कितना हो जाएगा? 5 और 4 वाला सिचुएशन आ रहा है, देखो तो 5 इंटू 4 वाला। तो यहां से कितना आ गया? देखो 20 इंटू यूटी कितना गया? 20 इंटू टी, टी इज 4 सेकेंड्स, एंड हाफ माइनस हाफ, हाफ कितना हो गया? इंटू 10 एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर विच इज 16। तो ये कितना आ गया? देखो 20 इंटू 4 इज 80, 5 इंटू 16, 16 5 जाइए, फिर 2 इंटू 8, 2 इंटू 16 बाई 2 इज 8, 8 इंटू 10 इज 80। तो आगे 0, तो ये 0 पर, ये 140 पे। तो डिस्टेंस कितना का हो गया दोनों के बीच में? 140 माइनस 0 विच इज 140 मीटर्स का डिफरेंस। ये कहानी हो गई कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया क्या? तो देखो मैथ्स फैस कैलकुलेशन तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन बड़ी चीज नहीं है, कंसेप्ट बड़ी चीज थी। कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या समझिया? सबसे पहले सर इसको इमेजिन कर लेंगे टावर से उछाल रहे, तो सिंपल सा इक्वेशन है। टावर से अगर तुम उछालते हो तो तुमको एस निकालना आता है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई 2g करके ये निकाल लिया, हाइट मैक्सिमम निकाल लिया। उसके बाद तुम्हारा डेल, उसके बाद क्या निकालना था? टाइम टू रीच ग्राउंड। तो ग्राउंड रीच करेगा तो 0 हो जाएगा। स्टार्ट तुमने 100 से किया था, ठीक है, स्टार्ट तुमने 100 से किया था, तो 100 से इक्वल टू यू कितना? 20t माइनस हाफ इंटू 80 स्क्वायर लगा दिया तुमने, यहां से निकाल दिया इक्वेशन और सॉल्व कर लिया। व्हाट अबाउट थर्ड क्वेश्चन? डिस्टेंस बिटवीन बलून एंड स्टोन। स्टोन और बलून के बीच में, बलून का तो बड़ा इजी कंसेप्ट है। 100 मीटर से तुमने यहां से फेंकना, तुमको काम करना, तो 4 सेकंड में 40 चलेगा। 100 प्लस 40 140 मीटर का हाइट कवर कर चुका। व्हाट अबाउट स्टोन? स्टोन को तुमने यहां ड्रॉप किया था, तो इनिशियली बेटा स्टोन की हाइट कितनी थी? 100 मीटर। ठीक है, अच्छा ये चीज मत भूल जाना, इनिशियल जो हाइट था उसका, ये चीज यहां पर देखो, ये गड़बड़ी हो रही है। दिस इज डेल्टा एस ना, एस फाइनल कितना तुम्हारा नहीं पता, एस इनिशियल कितना था? 100। अब करो कैलकुलेट, कितना आएगा ये? 20 इंटू 4 80, 80 माइनस 80 इज 0, तो एस कितना गया? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर आ गया। अब सही है सर, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 100। ये क्या गया? एच ऑफ बलून, सॉरी एच ऑफ स्टोन, एच ऑफ स्टोन कितना? 100।
सो एच ऑफ एच बी माइनस एच एस करोगे अगर फाइनली एच बी माइनस एच एस करोगे थर्ड क्वेश्चन के लिए कितना आ जाएगा 140 माइनस 100 इट इज 40 मीटर्स। ठीक है क्या? तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला सर, बलून तो इतना समझ में आ गया ना, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है यार, 100 से तुमने ड्रॉप करना चालू किया, वहां से काउंट करना है, तो 4 सेकंड में 40 और चलेगा, तो 100 प्लस 40 इज 140। व्हाट अबाउट एस, एस क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टोन की कितनी जाएगी, तो स्टोन फाइनल देखो अगेन यहाँ पर मैंने भी एक मिस्टेक कर दिया था अभी, जो तुम्हें बताता रहता हूँ, डेल्टा एस काउंट करेंगे ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना एस हमें नहीं पता, इनिशियल 100 था एंड यहाँ से कहानी चल रही है, एंड बाकी तो तुम्हारा कैलकुलेशन तो तुमने कर लिया, एच एस आ गया 100, तो 100 माइनस 40 140 माइनस 100 इज 40 मीटर्स, तो इतना डिस्टेंस है 4 सेकंड में। ठीक है क्या? तो यहाँ 3 सेकंड बोलेगा तो 3 रख देना, 10 बोलेगा 10 रख, जहां जितना बोलेगा उतना, और यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकल जाएगा डिटर्मिनेंट, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, और उसके बाद क्या करोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो ये क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करना आता है, आई होप। ठीक है, यहां पर होता है हमारा आज का क्लास क्रम, और वर्टिकल मोशन में जो बेस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पॉज करके नोट कर लो इसको पहले। तो वर्टिकल मोशन के हमने बेस्ट क्वेश्चंस देख लिए थे यहाँ पर बच्चा। ठीक है, इससे ज्यादा वेरिएशन तुमको वर्टिकल मोशन में दे ही नहीं सकता। ठीक है, और एक दो वर्टिकल मोशन में जो वेरिएशन आता है वो भी मैं बता देता हूँ कि दो लोग नीचे, एक नीचे से उछाल रहे, एक ऊपर से उछाल रहे। सो दिस इज बेटर कवर्ड जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। ठीक है, करा सकता हूँ बट ज्यादा मजा तभी आएगा जब तुम रिलेटिव मोशन को पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव मोशन ही है। ठीक है, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उसको मिस नहीं करना। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोगों ने जितना कुछ कवर सकते थे सब कवर करने की कोशिश की क्लास में, एंड आपको इन सब का आउटकम अभी मिल जाएगा तुरंत पता, जब काइनेमेटिक टॉपिक फिनिश होगा तो आपको पता होगा। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, वो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, उनको ही बता देता हूँ कि हम लोग हर टॉपिक खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं, नीट का भी एंड जेई का भी, दोनों के लिए। राइट, तो एक दिन पूरा डेडिकेटेड होता है नीट को, एक दिन डेडिकेटेड होता है जेई को। अगर एक से ज़्यादा लगा तो एक से ज़्यादा भी देंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ पर हम लोग चेक क्या करते हैं कि हम लोग जो क्लास में पढ़ा है क्या वो एग्जाम में यूज हो रहा है, क्या एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, या एग्जाम में क्या होगा उसके साथ, या हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है या हमें और चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे उस क्लास में। फिलहाल हम लोग क्लास को फिनिश करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ। दिस इज द बिगेस्ट हेल्प यू कैन डू, एंड लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। राइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द बेस्ट।